बार तो कर दो यार, मैं फर्स्ट टाइम ही आया, मतलब मेरी इतनी बेइज्जती होने वाली है। हेलो गाइस, ये है आशी। आज हम आए हैं थोड़ा सा यूनिक कंटेंट लेके कि मेरा डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा डिफरेंट रहा, कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होती है डिलीवरी, इंडिया में नहीं होती हैं, वो भी यहाँ पॉसिबल हुई। ऐसा कुछ मिरेकल हुआ, वही सब हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मैं पेन में थी, लेबर पेन में थी, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आशी को ज़्यादा चीज़ें पता हैं, इसीलिए हम दोनों साथ में आए हैं। तो आशी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन अच्छे से देंगे, डिटेल में बताएंगे सारी चीज़ें कि कैसे कैसे चीज़ें पॉसिबल हुई नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो वो सब बताओ ना आशी, कैसे हुआ? She knows everything. I don't know anything. Anyway, so thank you so much for just putting me here and giving me an opportunity to explain about what happened exactly during that day. Usually बहुत मुश्किल था हमारे लिए बिकॉज कोविड था, तो फैमिली मेम्बर्स नॉट अलाउड इन द हॉस्पिटल। तो उन्होंने सिर्फ मुझे और पिया को अलाउड किया। दैन शी वॉज इन ऑपरेशन थिएटर एंड ऑल, जहाँ पे मतलब जो भी डिलीवरी रूम्स वगैरह होते हैं। तो मैं बाहर था, तो आई वॉज जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग कि अब डॉक्टर आएगा, कुछ बोलेगा कि नाउ इट्स टाइम, जब आपकी बेबी का बर्थ होने वाला है एंड ऑल। सो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू कि कैसे शुरू हुआ, क्या प्रोसेस था। तो हम समवेयर अराउंड बिटवीन 10:30 टू और 11 o'clock पे हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पे जो भी बेसिक फॉर्मेलिटीज़ थी उन्होंने 5-7 मिनट में पूरी कंप्लीट करके और पिया को एडमिट कर लिया वहाँ पे। ऑलमोस्ट 11 बजे से लेकर के एक बज गया था। 2 घंटे हो गए थे, 2 सवा 2 घंटे मैं बाहर वेट कर रहा था इनके रूम के बाहर कि कब डिलीवरी हो, कब मुझे कुछ बताया जाए। बट नथिंग वॉज हैपनिंग और आई कैन सिंपली हेयर कि शी वॉज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। बहुत ज़्यादा स्क्रैम कर रही थी, चीख रही थी कि आई मीन शी वॉज इन बैड, लिटरली बैड पेन। फिर मैंने नर्स और डॉक्टर्स को बोला, आई मीन जो वहाँ पे थे अंदर रूम में, कि आई रियली वांट टू मीट हर, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए ऑलमोस्ट और मुझे कुछ नहीं पता है, और आई रियली वांट टू सी हर सिचुएशन कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्या नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है 10-15 मिनट के लिए हम आपको अलाउ कर देते हैं, आप एक बार जा करके मिल लीजिए। फिर मैं गया, मिला एंड देन बात की। फिर शी वॉज इन पेन बट इसने कुछ बहुत ज़्यादा बात नहीं की, बट आई जस्ट सिंपली सॉ हर एंड जस्ट क्लिक सिंपल 1-2 पिक्चर्स। शी वॉज इन रियली बैड मूड कि यार, आई मीन कुछ बात नहीं की हो पाई। बस मैंने सिर्फ इसको थोड़ा बहुत सा प्यार किया, हल्का सा कंसोल किया, सर्वर पे हाथ रखा है। उसके बाद मैं वापस आ गया, उन्होंने बोला कि वापस आने के लिए। एंड देन इट वॉज लेट अराउंड 3:30 मॉर्निंग, तब तक कुछ नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको फिर से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट मुझे उसके पास बैठने तो दो, आई मीन कोई भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा। इवन जब डिलीवरी टाइम होगा तो आप मुझे जाने देना, तो सो दैट एटलीस्ट मीनवाइल मैं उसका ध्यान तो रख पाऊंगा। आई नो कि आप लोग ध्यान रख रहे हो बहुत अच्छे से, विच इज़ वेरी गुड। आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दिस। बट तब भी एक पर्सनल, एक अपने हस्बैंड या कोई फैमिली मेम्बर तो चाहिए होता है। आई मीन कि अगर इफ़ यू विल अलाउ मी देन दैट वुड बी रियली नाइस, अदरवाइज तो मैं बाहर वेट करने के अलावा क्या ही कह सकता हूँ। सो फिर उन्होंने, आई डोंट नो उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया, तो उन्होंने मुझे वो अलाउ किया। तो मैं फिर 3:30 के अराउंड से अप्रॉक्स, जो मैं देख रहा था कि टाइम क्या हो रहा है क्या हो रहा है, वो बहुत मुश्किल था वो टाइम काटना। तो मैं हर 5 मिनट में 7 मिनट में अपनी घड़ी देख रहा था कि कितना हो गया कितना हो गया। और अप्रॉक्स में 7 o'clock तक मैं पिया के साथ ही था। तो वहाँ पे मैंने बीच बीच में इसके क्रैम्प आ रहे थे तो उसको फोरहेड पे हाथ से कर देता था, थोड़ा सा ध्यान रख लेता था, बीच बीच में हल्का हल्का पानी पिला देता था। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम बट मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी होश नहीं था, है ना, कि हाँ मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। इसको मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कौन मेरे पास है। इसका कुछ मतलब आइडिया वैसा नहीं था कि शी वॉज इन वेरी बैड पेन। आई मीन लोग सच में अगर जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्लान कर रहे हो, पेन होता है बट आपको वो स्ट्रेंथ भी मिल जाती है कहीं ना कहीं से। सो आई वुड नॉट से कि डोंट गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द नॉर्मल डिलीवरी, प्रिपेयर योर माइंड। बट हाँ, पेन होगा बट यू विल गेट दैट स्ट्रेंथ। आई मीन दैट्स गॉड गिफ्टेड, दैट्स वाई वुमेन्स आर ओनली एलिजिबल टू गिव द बर्थ। अदरवाइज हम हस्बैंड भी कर सकते हैं ना, बट नहीं हो सकता ना हमारे से। तो 7 बज गए थे अप्रॉक्स। फिर बीच बीच में डॉक्टर आकर के चेक कर रहा था कि कितना फिंगर हो गया है, कितना स्पेस है, बेबी अभी डिलीवर हो सकता है नहीं हो सकता है। अराउंड 7-10 क्या अराउंड वाटर ब्रेक हुआ। तो पिया ने मुझे बोला कि आई मीन समथिंग हैपन, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, इट्स पेनिंग लाइक एनीथिंग। फिर मैंने तुरंत बुलाया उसको, उन्होंने चेक किया कि हाँ ठीक है। अभी उसने मुझे बोला कि हाँ अभी वाटर ब्रेक हो गया, तो इट विल हार्डली टेक लाइक अबाउट अनदर 40-45 मिनट्स। तो हम प्रोसीजर शुरू करते हैं और फिर आप बाहर चले जाओ तब मीनवाइल के लिए।
तो मैं उसी समय बाहर निकल के आ गया, बैठ गया, वेट कर रहा था कि ठीक है। फिर डॉक्टर वगैरह ने अपना प्रोसीजर चालू किया, जो भी चीज़ें थी। सो दे कॉल्ड मी समवेयर बिटवीन 8:15 और 8:30, आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइमिंग्स एंड ऑल। तो तब तक ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटा हो गया था। एंड व्हेन दे कॉल मी, सो शी सिंपली सेड दैट आई वांट टू टॉक टू हर एंड वी हैव टू गो फॉर द सिजेरियन डिलीवरी. So I was really surprised and I was in a shock. I mean, she worked. I mean, she really tried for during those 8.5 or 9 month of time कि मुझे नहीं नॉर्मल डिलीवरी चाहिए. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शी वॉज वर्किंग ऑन इट. वो सारे एक्सरसाइजेस करना, सारे स्क्वाट्स वगैरह मारना, सारे आई मीन जो भी बेसिक्स होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, शी ट्राइड लाइक एनीथिंग. और इवन ड्यूरिंग द 9 मंथ भी वो 20-25 मिनट तक अपने पैरों पे बैठना, पोछा वगैरह मारना, जो बेसिक देसी टेक्निक्स होती हैं, डॉक्टर ने भी वही बोला था कि नहीं करना है. तो आई मीन आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि यार नहीं यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो फिर क्या ही करेंगे. अदरवाइज तो हम नॉर्मल प्लान करके आ सकते हैं ना कि कोई भी अच्छा दिन निकाल के, कोई भी अच्छी टाइम निकाल के कि इस टाइम पे हमें ऑपरेट करवाना है, और सिंपली वो ऑपरेट हो जाता विदाउट एनी पेन. एंड उसके ज़्यादा मुझे ये रिग्रेट लग रहा था कि आई मीन चलो ठीक है, वो 9 महीने जो गए जैसे गए तो उसमें इतना ज़्यादा पेन वगैरह कुछ नहीं था, नॉर्मल था, ठीक है, खाया पिया, रेस्ट किया, एंड शी वाज जस्ट enjoying those 9 months and all. Literally she was enjoying and I was there, so I can say, I mean, might be she gonna say anything like that, but she really did enjoyed those 9 months. But इन पिछले 9-10 घंटे में, मतलब रात को 11 बजे से लेकर सुबह अभी 8:30-9 बज रहे, उतने टाइम में क्यों पेन करना. आई मीन, और वो पेन तो आई मीन नोबडी कैन एक्सप्लेन एक्सेप्ट अ मॉम. जो मॉम हो चुकी हैं आप लोग, या जो भी आपकी फैमिली में है, वो आपको बता सकते हैं कि कितना गंदा पेन होता है, या फिर डॉक्टर आपको बता सकते हैं. आई मीन दे नो ईच एंड एवरी डे एंड दे यूज टू डू दिस काइंड ऑफ द थिंग. तो मैंने ना लिटरली मना कर दिया था. एंड देयर वाज समथिंग बिटवीन मी एंड पिया टू. सो वी डिसाइडेड अर्लियर कि आई मीन कुछ भी हो जाए, आई मीन एट द लास्ट मोमेंट की, आई मीन मरने जीने वाली अगर सिचुएशन नहीं होती है, दैन समथिंग एल्स वी आर नॉट गोइंग फॉर द सी सेक्शन, बिकॉज आई नो कि यार उसके बाद लाइफ ना थोड़ी सी ना डिफिकल्ट हो जाती. तो मैंने ना साफ मना कर दिया कि नो, आई एम नॉट गोइंग फॉर द सी सेक्शन डिलीवरी. तो उन्होंने बोला कि अगर सी सेक्शन नहीं जाओगे तो आई मीन बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, माँ को प्रॉब्लम हो सकती है, सो देयर कुड बी समथिंग रॉन्ग. तो मैंने कहा इफ एनीथिंग गोना हैपन विद माई बेबी एंड और माई वाइफ, देन आई एम नॉट गोना लीव यू बिहाइंड. आई मीन डेफिनेटली आई गोना टेक द स्ट्रिक्ट थिंग्स अगेंस्ट यू एंड आई कुड डू एनीथिंग. आई मीन व्हेन आई सेड लाइक एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग. सो आई डोंट नो, फिर उसने डॉक्टर से जो कंसल्ट किया होगा, तो सिंपली डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया. आई मीन शी वॉज रियली काइंड एंड आई वॉज इन टच विद हर सिंस वेरी फर्स्ट डे. सो अदिति वॉज रियली नाइस. सो मैं अंदर गया, हमने बात की, तो उसने मुझे एक्चुअली दिखाया कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन. सो द प्रॉब्लम वॉज दैट लाइक जो बेबी का हार्ट बीट थी, आई मीन इट वॉज ड्रॉपिंग फ्रॉम 150 पर सेकेंड्स कुछ उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, टू 70-80 आ रही थी, विच वॉज नॉट गुड. मिनिमम 110-100 तक होती है, देन दैट्स ओके, दे कैन ट्राई फॉर द नॉर्मल डिलीवरी एंड ऑल. बट अगर वो 80 बिलो चली जाती है, विच मीन्स कि बेबी इज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. एंड व्हेन पिया वाज ट्राइंग टू पुश बेबी, एंड दैट एग्जैक्टली थिंग्स वाज हैपनिंग. तो जब वो पुश नहीं कर रही थी उस टाइम पे जो हार्ट बीट होती थी बेबी को, वो 150 होती थी. बट जब वो पुश करती थी क्रैम्प, ड्यूरिंग द क्रैम्प, तो वो 70, 80, 75, 65 ऐसे हो जाती थी. तो दैट वॉज अ रियली स्कैरी. तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखो इस सिचुएशन में अगर आप चांस ले रहे हो, दैट इज रियली बैड एंड आई वुड नॉट सजेस्ट यू. बट अगर आप बोलोगे तो आई विल ट्राई अनदर टाइम 2-3 टाइम्स मोर, एंड देन उसके बाद जो भी होगा यू वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता, बीइंग अ वुड बी फादर और बीइंग अ हस्बैंड, आई ऑल्सो वांट कि मेरी वाइफ और मेरा बेबी सही रहे. इवन आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स गोना बी अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल. सो जो भी था, तो मैंने साइन कर दिए पेपर पे कि ठीक है, लेट्स गो फॉर द सी सेक्शन डिलीवरी. एंड आई ऑल्सो आस्क्ड पिया टू डू दिस एंड शी वाज नॉट इन अ कंडीशन. सो आई जस्ट सिंपली टुक हर हैंड एंड जस्ट राइट ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी था. उस टाइम पे मैं सही कंडीशन में नहीं थी, साइन वाइन कर सकूं सही से. तो दोज वर नॉट हर सिग्नेचर्स एक्चुअली, बट कुछ लिख दिया था. फिर दे वर प्रिपेयरिंग फॉर द द सिजेरियन थिंग्स, स्ट्रेचर्स एंड ऑल. And I just simply asked, and it was a simple request. So can we try one more time? So this was my request to doctor. Can we try one more time? So doctor said कि okay, meanwhile जब तक हम ट्राई कर रहे हैं, हम स्ट्रेचर्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तक हम ट्राई कर लेते हैं एक बार, बट only once or twice, not more than that. So पिया के क्रैम्प आ ही रहे थे रेगुलर. तो जैसे ही क्रैम्प आया तो डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, हम एक बार पुश करते हैं. मैंने कहा डू यू माइंड इफ आई जस्ट होल्ड इट
फॉर अ वाइल। तो कह रहा है कि क्या करना चाहते हो आप, आई मीन। तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस सिंपल। फिर मैंने पिया से पूछा कि मतलब तुमने पानी वानी पिया है क्या, नहीं पिया। तो उसने बोला कि नहीं, मैं सर में ना हिला दिया। तो मैंने फिर थोड़ा सा पानी लिया, मतलब इसने 2-3 सिप पानी पिया होगा, ऑब्वियसली हाँ 2-3 सिप पानी पिया। एंड देन इसके एक क्रैम्प आया, तो मैंने इसको बोला कि ठीक है अभी तुम पुश मत करो, जस्ट होल्ड योर एनर्जी, होल्ड योर एनर्जी। एंड देन सेकंड क्रैम्प आया, देन अगेन आई सेड कि नो नीड टू पुश। मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि हम बताएंगे, क्योंकि आई नो वेरी वेल कि हमारे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन है, दिस वॉज द ओनली चांस। तो फिर थर्ड जो क्रैम्प आने वाला था, उससे पहले मैंने पिया को बोला कि सी दिस इज द सिचुएशन एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द सी सेक्शन, और हमारे पास दिस इज द लास्ट चांस। अगर इसमें हमारा बेबी हो गया, दैट इट्स गोना बी लाइक अ मिरेकल, एल्स फिर वी हैव टू गो फॉर द सी सेक्शन। एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, आई वॉज रियली सैड कि बिकॉज मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी आई मीन पिया का सी सेक्शन, और ऑब्वियसली ये भी नहीं चाहते थे, बट उस टाइम हमारे पास कोई सिचुएशन नहीं थी। तो फिर ऐसे से हो गया। फिर द थर्ड या फोर्थ क्रैम्प आया, आई एम नॉट श्योर। तो फोर्थ क्रैम्प आया, तो उससे पहले मैंने इसको बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना है, एंड यू नो यू जस्ट नीड टू टेक योर होल्ड योर ब्रीथ, कि जब आप पुश कर रहे हो तो जहाँ पे बेबी पहुँच गया वहीं पर रोक के एंड वापस से सांस लेने के बाद में फिर से वहीं से पुश करना। सो और पूरी प्रॉपर अपनी एनर्जी बचा के रखना है, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। आई मीन वी ट्राइड एंड इट जस्ट हैपन सडनली। सो उसने पिया ने 2 या 3 बार पुश किया होगा, एंड देन I was literally seeing that the baby's head was coming out, and then I mean we just kind of, you know, the balloon blasted. I don't know what happened over there, and like absolutely white, and I mean she was really milky white kind of thing, you know. The girl came out, and the doctor said, I mean this is the moment you need to go out now, we will, you know, to take care of the thing. So that's all I know about that. एंड उसके बाद मैं बाहर आ गया, एंड देन बस बेस्ट पार्ट इज दैट कि इंडिया में हस्बैंड्स को डिलीवरी रूम में नहीं रहने देते हैं, राइट? या सो आई मीन आई वुड से, आई मीन आई डोंट नो व्हाई हैपेंड दिस, बिकॉज ऑफ द अदिति, द डॉक्टर्स नेम, और समवन एल्स, और हु सजेस्टेड दिस कि चलो ठीक है लेट्स ट्राई। बट यूजुअली इट्स नॉट हैपन इन इंडिया। आई नेवर एवर हर्ड कि जहाँ पे हस्बैंड डिलीवरी रूम के अंदर होने के बाद में डिलीवरी करवाएं या नॉट। शायद गाँव में होता होगा, बट मेट्रो सिटीज लाइक दिल्ली एनसीआर एंड ऑल, आई हैव नेवर एवर हर्ड। सो नहीं, मैंने भी कभी नहीं सुना, गाँव में भी नहीं होता। सो दैट वाज अ रियली यूनिक। एंड यूरोपियन कंट्रीज या यूएस, यहाँ पे सब हस्बैंड के साथ में डिलीवरीज होती है, तो इवन वो ज़्यादा मेंटली सपोर्ट मिलता है, तो लोग ना जल्दी से बेबी कर पाते हैं। और मैक्सिमम लोगों की ना नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, और जब मोरली सपोर्ट मिलता है आपको अपने अपने का, तो पेन भी कम फील होता है। ऐसा मैंने महसूस किया है। सो आई मीन जैसे कोई आई वुड नॉट से लाइक अ फीडबैक और समथिंग, बिकॉज मैं तो खुद ही उस सिचुएशन में ही नहीं था। बट अगर आपकी कोई फैमिली मेम्बर में है, लाइक इफ यू आर गोइंग टू बी अ फादर इन कमिंग मंथ्स, या फिर आपकी कोई सिस्टर हैं, या फिर कोई आपके रिलेटिव्स हैं, भाभी हैं, जस्ट ट्राई टू गिव हर एज मच एज लव पॉसिबल, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। और अगर आपके क्लोज हॉस्पिटल्स हैं, जस्ट रिक्वेस्ट देम दैट एटलीस्ट समबडी वांट टू बी देयर, बिकॉज वो स्ट्रेंथ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आप जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि अगर आप पेन में हो और आपको अपना कोई नहीं दिख रहा है, तो व्हाट यू गोना डू, यू जस्ट गोना जस्ट इरिटेट एंड ऑल काइंड ऑफ द थिंग। बट अगर वहाँ पे कोई भी होता है, वेदर इट्स योर मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी XYZ वाइफ एंड ऑल, तो दे फील मेक यू कंफर्टेबल, एंड कुछ टाइम के लिए वो आप अपना पेन भूल जाते हो, अनटिल अनलेस कि आपको दोबारा से वो क्रैम्प नहीं आता है। और वही एक मोमेंट होता है जहाँ पे आप अपनी पावर गेन करके एंड यू कैन गिव योर बेस्ट। सो दैट वाज माय experience, and that's what I would like to share with you guys. Pia ne bola I was really not in a mood to share all this story with you. I mean sometimes it looks bullshit. I mean what they guys are actually exactly sharing. I mean sabhi log to mom bante hain, sabhi father bante hain. I mean there is nothing to share about, there is nothing to unique, but she thought like this is something unique which we should share with our audience, our family, YouTube family and all. And that's how she called me to be in front of the camera. Obviously my performance gonna be very bad, but yeah, still what am I? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट था मेरी डिलीवरी में ये वाला पार्ट। ये वाला क्या पूरा प्रॉपर डिलीवरी, मेन तो डिलीवरी में वही थी, तो मैंने सोचा आज से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर लाइव हर चीज़ों को फेस कर रहे थे, देख रहे थे, बातें कर रहे थे। मैं तो पेन में थी, क्रैम्प आ रहे थे, होश नहीं था, ऐसी सब सिचुएशंस हो रही थी, तो मुझे अच्छे से नहीं पता था। हाँ, बट जो इन्होंने स्टोरी बताई, तो मैंने सोचा जब डायरेक्ट
ये बताएंगे तो ज़्यादा नेचुरल रहेगा, क्योंकि मैं तो सुन के बताऊंगी और आपको बताया मैं अपने चैनल पे मैक्सिमम चीज़ें नेचुरली देती हूँ, तो मतलब बताती हूँ, सॉरी। तो बेटर इज़ दैट कि ऐसे ही सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें और हम अपना एक्सपीरियंस बता के, तो जो इस फेज में है अभी और जो आने वाले टाइम में जिनका बेबी होने वाला है, तो वो ये सब चीज़ों को ना अच्छे से टैकल कर पाए। तो हम लोगों का बस इतना सा मोटो है आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने का। पिया से पूछ लेना, क्वेश्चन तो है, शी इज रियली गुड इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ना इसने कुछ ज्यादा खाया ना कुछ पिया, मेरे पैसे भी खर्च नहीं कराए। पता नहीं कुछ योगा पोगा करती रहती थी, कुछ एक्सरसाइज वगैरह, तो शी इज गुड इन दैट, सो फील फ्री टू आस्क हर। क्योंकि अभी मेरा ना बिल्कुल प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है 9 मंथ का और बेबी होने के बाद का, तो मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें पता है। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप अभी इस टाइम पे प्रेग्नेंट हैं या कोई भी कुछ भी चीज़ें फील कर रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इनपुट बॉक्स में जाके, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूंगी। और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी मंथ से रिलेटेड, किसी भी दवा से रिलेटेड, किसी भी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, तो मैं आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो आप पूछिए और मेरा जो बेस्ट पार्ट एक्सपीरियंस का होगा मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। क्यों इस आसी? बार तो कर दो यार, मैं फर्स्ट टाइम ही आया मतलब मेरी इतनी बेइज्जती होने वाली है अगर इस पे भी अगर लाइक्स और व्यूज नहीं आना, तो सच में लिटरली मेरी बेइज्जती होने वाली है। एनीवेज, आई मीन दैट्स अप टू यू गाइस, हाउ यू गोना टेक इट। आई रियली नॉट गोना से दैट, सो वेदर यू लाइक और सब्सक्राइब, बट या थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आई मीन मैंने क्या किया, या इफ यू आर अ हस्बैंड एंड यू वांट टू आस्क समथिंग डिफरेंट, not from Pia, from me, feel free to call me. I mean, obviously not call me, feel free to text, I will respond you back, and if really possible, then we will have a conversation over the phone too, so that won't be a problem at all. Thank you. Yeah. Bye bye.